हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला न जा सके उसे स्वीकार करो और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर रहो, लेकिन हर हाल में खुश रहो। अब खुश रहने का समय तो है ही, क्योंकि बात 15 अक्टूबर से लेकर के 31 दिसंबर के बीच की होगी। इस बीच में खुश रहना है, क्योंकि काम बन रहे हैं। नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुसार आपके काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या-क्या काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और क्या काम नहीं बनेंगे और किन क्षेत्रों में सावधानी बरतनी है, उसी पर चर्चा करेंगे। वीडियो नक्षत्र के आधार पर बन रहा है। आपके राशि के स्वामी कौन है? मंगल हैं। मंगल कौन है? मंगल सब कुछ है। अगर मंगल ठीक नहीं है ना, व्यक्ति बस दुबक के रह जाता है। उसमें ओज, उसमें तेज, उसमें स्फूर्ति, उसमें साहस, उसमें पराक्रम, उसमें बल नहीं होता है। उसके अपने धोखा देते हैं, इष्ट मित्र नाते रिश्तेदार साथ छोड़ देते हैं, अपने आप उनके दोस्त मुंह फेर लेते हैं। अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं, अक्सर सर्जरियां हुआ करती हैं मंगल खराब हो तो। लेकिन अभी मंगल नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुसार देखा जाए तो मंगल की स्थिति ठीक दिखाई दे रही है। वो कैसे, आइए समझते हैं और डिटेल में। मंगल 29 अक्टूबर तक पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे और आपकी राशि या लग्न के हिसाब से, इसको लग्न भी कह सकते हैं आप। ये गुरु जो है वो भाग्येश हैं और भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अगर अच्छा हो तो फिर और ही क्या ही चाहिए, सब कुछ हासिल हो जाता है। भाग्य अच्छा होना चाहिए और आपके भाग्येश के नक्षत्र में मंगल जाकर के बैठेंगे पुनर्वसु नक्षत्र में, तो मंगल और गुरु दोनों मिलकर के आपको सुख देंगे, सुविधा देंगे, नौकरी देंगे, इंटरव्यू क्लियर करवाएँगे, बिज़नेस स्टार्टअप करवाएँगे। कोई सा भी बिज़नेस कर रहे हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, आप का काम हो आपका, या फिर आप रिटेलर हो, या फिर छोटी-सी दुकान चलाते हो, बड़ा-सा शोरूम चलाते हो, या फिर स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं, पैसे का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है, पैसे का इंतज़ाम हो जाएगा। नौकरी मैंने जैसे कहा, इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे, इंटरव्यू कॉल आएगी, इंटरव्यू क्लियर करनी, हो सकता है सिलेक्शन ही हो जाए। इन 2.5 महीनों में आपका काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक है ना, संस्कृत में एक है, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति। जिसकी आँखें नहीं है उसको दर्पण का क्या काम है। उसी तर्ज पर जिसके अगर भाग्य साथ ना हो तो उसके लिए कर्म करने से फ़ायदा क्या? उसी तर्ज पर अभी तक भाग्य साथ कभी था, कभी नहीं था, लेकिन ये 2 ढाई महीने आपके साथ आँखें भी हैं, आपका दर्पण भी है। यानी कि काम भी है आपके पास, आपका भाग्य आपका साथ भी है। तो ये स्थिति दिखाई दे रही है। कब तक? 29 अक्टूबर तक। 29 अक्टूबर के बाद हलचल है। नक्षत्र ज्योतिष के आधार पर 29 अक्टूबर के बाद हलचल है। क्या हलचल है? हलचल ये है कि वो शनि के नक्षत्र में जाकर के बैठ जाएँगे, आपके राशि के स्वामी मंगल। कौन से नक्षत्र में? पुष्य नक्षत्र में। और पुष्य नक्षत्र किसका नक्षत्र होता है? ये शनि का नक्षत्र होता है। शनि और मंगल के बीच में रिश्ते बहुत अच्छे तो होते नहीं हैं। शत्रुता का रिश्ता होता है, बहुत अच्छा होता नहीं। लेकिन लग्नेश और दशमेश, यानी कि दोनों ही ग्रह केंद्रेश हैं। दोनों ही ग्रह केंद्रेश है। अब केंद्रेश होने के नाते शुभ फल तो ये देंगे। क्या फल देंगे शुभ? हाँ, कुछ एहतियात बरतनी पड़ेगी। एहतियात क्या बरतनी है? दंगल मचाएँगे, आपको फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं, आपको आलसी बना सकते हैं, आपको आपको दुविधाग्रस्त बना सकते हैं। आपको लगता है कि पता नहीं काम बनेगा, नहीं बनेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। आप पैसों को लेकर के थोड़े-से चिंतित हो सकते हैं, लेकिन आएगा पैसा, काम बनेगा। चिंता में डालेंगे ये इतना स्मूथली काम नहीं करेंगे। 29 अक्टूबर के बाद 2 महीने पूरे ये इतना स्मूथली काम नहीं करेगा। आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं काम बनेगा, नहीं बनेगा, लेकिन एंड ऑफ द डे काम बन जाएगा। ये स्थिति आपकी बन जाएगी। तो ये अच्छी स्थिति बन दिखाई दे रही है। क्या-क्या होगा काम? नौकरी में मैं फिर से बोलूँगा, नौकरी में, क्योंकि शनि कौन है? आपका मान का ग्रह, सम्मान का ग्रह, पद का ग्रह, प्रतिष्ठा का ग्रह, ये शनि है। आपका नौकरी का ग्रह शनि है, आपका प्रमोशन का ग्रह शनि है, आपका सोर्स ऑफ इनकम का ग्रह शनि है, जो कि रास्ता जो बनाता है ना, वो पैसा आने का रास्ता, वो पैसा आने का रास्ता बनाने वाला ग्रह शनि ही है। शनि के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। खासकर आप नौकरी पेशा वाले हैं, प्रमोशन नहीं हो रहा हो, नौकरी नहीं लग रही हो, तो कलीग के साथ बात बनती ना हो, बॉस के साथ बनती ना हो, बॉस काम कर तो रहे हैं लेकिन क्रेडिट ना देते हो, खासकर रियल एस्टेट में हो आप, या फिर कंस्ट्रक्शन में हो आप, या फिर जो है
बड़े उद्यम में हो, कोई से भी उद्यम हो, या फिर गैस एंड ऑयल के काम में हो, या फिर लकड़ियों से संबंधित काम में हो, या फिर अन्य ऑयल से संबंधित तो मैंने आपको बताया है, इन सभी क्षेत्रों में जो है शनि से संबंधित हो, या फिर मंगल से संबंधित काम हो, यानी कि आप सेना में हो, या फिर आईटीबीपी में हो, या फिर आप मतलब सुरक्षा विभाग में कहीं भी हो, आप पुलिस विभाग में हो, या फिर सीआरपीएफ में हो, नेवी में हो, या फिर वायुसेना में हो, कहीं भी हो, आप किसी भी रूप में काम कर रहे हो, सुरक्षा के दृष्टिकोण से हो, तो वहाँ पर भी मंगल शनि जब भी होगा, आपको डाउट में तो डालेगा लेकिन काम बना देगा। ये एक ऐसी मंगल शनि की विशेषता है। तो यहाँ पर ये पूरे 2 महीने की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन आगे बढ़ूँ उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा आपसे कि अगर यहाँ तक पहुँचे हैं और मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बने लिख दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर प्रवेश करता हूँ। एक बात विशेषता और है, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वो ये है कि आपका जो भाग्येश है गुरु, वो वक्री हो रहे हैं, और भाग्येश का वक्री होना, शास्त्र कहता है वक्रिणस्तु महावीर्याः। शास्त्र के अनुसार जो शुभ ग्रह होते हैं या अशुभ ग्रह हो, दोनों हो, जो भी वक्री होता है वो अत्यंत बलवान हो जाता है, वो उच्च के समान फल देता है। लेकिन अशुभ ग्रह वक्री होगा तो अशुभ फल देगा, उच्च के समान, मतलब बहुत ज्यादा अशुभ फल देगा। यानी कि अगर 10% नुकसान होना है तो वो वहां पर आपको 20, 40, 50% नुकसान कर देगा। लेकिन वहीं पर अगर शुभ ग्रह वक्री होता है तो वो शुभ फल में वृद्धि करेगा। तो आपका गुरु क्या है? शुभ ग्रह है, भाग्येश भी है। आपके लिए नहीं, आपके लिए तो भाग्येश है, लेकिन शुभ ग्रह तो वो सबके लिए होता है वैसे नैसर्गिक रूप से। और पापी भी हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। पापी मतलब त्रिकेश इत्यादि हो जाएँ तो फिर वो अशुभ फल देना शुरू करते हैं। गुरु भी अशुभ फल देता है, लेकिन आपके लिए नहीं देगा क्योंकि आपके लिए भाग्येश है। हाँ, साथ-साथ में द्वादशेश भी है, खर्चीला ग्रह भी तो है ना, ऐसा है नहीं कि बे पैसा ही पैसा देगा। पैसा देगा, लेकिन पैसे के साथ में बचत हो, इसकी गारंटी नहीं है। इसकी गारंटी करने के लिए करना क्या है आपको? आपको गुरु की उपासना करनी है। गुरु की उपासना कीजिए। 9 अक्टूबर से गुरुदेव वक्री हो रहे हैं, जो कि पूरे साल रहेंगे, बल्कि 4 फरवरी 2025 तक ये वक्री ही रहेंगे। ठीक है? तो ये है। तो खर्च पर, लेकिन हाँ, विदेश में जो रहती हैं, रहते हैं, ग्रीन कार्ड को लेकर के समस्या आ रही है, पीआर को लेकर समस्या आ रही है, या फिर अन्य किसी भी क्षेत्र में नौकरी को लेकर के, पैसों को लेकर के समस्या कोई आ रही हो, या खासकर उनके लिए मैं बोलूँगा जो विद्यार्थी हैं, जो यहाँ पढ़ने के लिए गए हैं, लेकिन साथ में उन्होंने सोचा कि चलो नौकरी भी कर लेंगे, पढ़ते भी रहेंगे। प्लान तो यही होता है हम इंडियनों का अक्सर जो है ना, चाहे इंडिया के हों, चाहे नेपाल के हों, तो हम तो मूलतः तो यही होता है कि पढ़ने के लिए गए, साथ में नौकरी भी कर लेंगे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ग्रीन कार्ड वगैरह ले लेंगे। है ना? तो ये होता है। तो वहाँ अगर प्रॉब्लम में हो विद्यार्थी वर्ग, नौकरी नहीं मिल रही हो, उनके लिए संभावनाएँ लेकर के ये समय आ रहा है। ठीक? समय अच्छा है उनके लिए भी, और एमएनसी में जो काम करते हैं यहाँ, उनके लिए भी अच्छा है। जो विदेश जाना चाहती हैं या फिर चाहते हैं, बार-बार जो है रिजेक्ट हो रहा हो एम्बेसी से आपका वीज़ा, तो वो उसमें सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये भी एक अच्छी बात दिखाई दे रही है। ठीक है? ये शनि गुरु की बात हो गई। अच्छा फल देगा गुरु, बहुत बढ़िया शानदार फल देगा। गुरु की उपासना करनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जप आपको करना है, मतलब करना ही है, ध्यान रखिएगा। अभी केवल नहीं, लाइफ टाइम करना है। अगर आपकी मेष राशि और खासकर उसमें भी मेष लग्न हो तो आपको तो करना ही करना है, ध्यान रखिएगा। भगवान विष्णु जी की उपासना करनी है, ठीक है? गुरु के माध्यम से। शनि भी तो वक्री है ना, शनि 15 नवंबर तक वक्री रहेंगे, लेकिन आपके लिए शनि, जैसे मैंने कहा ना कि पापक ग्रह वक्री होता है तो अशुभ फल देता है, लेकिन आपके लिए क्या है, ये आपकी राशि या लग्न के हिसाब से ये केंद्रेश हो जाएगा। केंद्रेश होते ही पापत्व खत्म हो जाता है, ध्यान रखिएगा। केंद्रेश शुभ फल ही देता है, तो इसीलिए उतना ज़्यादा शनि वक्री होने के बावजूद शुभ फल ही देगा, खराब फल उतना नहीं देगा। ज ये वीडियो मोटा-मोटी तौर पर है। विस्तार से कुंडली जानना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात करके मुझसे कंसल्टेशन लेने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए, और फिक्स जो डेट देंगे उसी डेट पर आपकी कुंडली का विस्तार से चर्चा करेंगे। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूंगा। हर हर महादेव।